चौधरी साहब, आप तो बिल्कुल ज़ाहिर क्लोज क्वार्टर्स में रहे हैं। कितनी गहरी दोस्ती थी खान साहब की और जनरल फैज़ की? देखिए, पाकिस्तान में जो DGISI होता है ना, वो बड़ा क्लोज ही होता है प्राइम मिनिस्टर के, और ज़ाहिर एक प्रीमियर न्यू एजेंसी है, तो वो करीब ही थे, बहुत करीब थे। जिस तरह से सुना है कि DGI बनने से पहले करीब थे, DGC होंगे उस वक्त करीब थे, उससे पहले तो वाकई। आप कब मिले थे फर्स्ट टाइम? वेल, मैं भी मिला था पहले से मिलते पहले थे। से। और आखिरी दफ़ा कब मिले थे? आखिरी दफ़ा मिला था, मैं ख्याल डेथ हुई थी उनके घर पे कोई, तो उसके बाद मुलाकात हुई। फिर कोई रब्ता नहीं रब्ता नहीं। आई रिमेंबर एक दफ़ा खान साहब से सवाल पूछा जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा मैंने दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं लग रहा है कि फैज़ साहब वाला नंबर कभी ब्लॉक नहीं किया उन्होंने। देखिए, मैं खान साहब जिस तरह के, मतलब उनकी जो शख्सियत है ना खान साहब की, वो ये नहीं है कि वो कोई, ये लोगों का जो ख्याल है ना बहुत बड़ा कि वो पता नहीं डिक्टेशन लेते होंगे और फैसला बताते होंगे और वो वैसे ही करते होंगे। ये इमरान खान की पर्सनैलिटी ही नहीं है। वो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे अगर उनका है, बट वो फैसले वो खुद ही करते। कितना इन्फ्लुएंस था उनका ऑन पॉलिटिकल इशू? देखो, बात यह है कि कई बातें उन्होंने उनकी जो है वो मानी है, कई बातें जो नहीं मानी। मसलन आप देखें ना, बुज़दार के लिए क्या जोर नहीं लगा लिया जनरल बाजवा ने और फैज़ साहब ने, क्या हटाएं। बिल्कुल 100%, 10 दफ़ा का हम बुला के कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इससे कुछ चल नहीं रहा, ख़त्म करें ये अपना। किसने बुलाया? फैज़ साहब के साथ कई दफ़ा मुलाकातों में उन्होंने कहा, लेकिन नहीं माने वो। डायरेक्ट भी कहा हटाएं बुज़दार साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई बताइए, इंटरेस्टिंग बात है। और कई बातें होंगी, बेशुमार बातें होंगी जो खान साहब नहीं माने। एंड सो ये जो तासुर है कि जनरल बाजवा से शायद ताल्लुकात का बिगाड़ ही इसलिए हुआ कि जनरल फैज़ से ज़्यादा क्लोजनेस हो गई। जनरल साहब से सही बात है कि एक ही बात पे बिगाड़ हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने फैसला किया कि मैंने 3 साल ले लिए हैं PTI से एक्सटेंशन के, अगले 3 साल मैंने लेने हैं नून लीग से। उन्होंने अपनी फिर सारी वो अपने आप की, आप कहने ना कि जो फिक्सिंग की, वो उन्होंने ऐसे की। अदरवाइज हमारे ताल्लुकात तो देखे ना, नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ठीक है। आपने तो ऑफर की उनको कि आप ले लें एक्सटेंशन हमसे फॉर लाइफ, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि हमने फॉर लाइफ, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये 6 महीने की तो खैर बिल्कुल ओपन थी। लेकिन हमने ये बात बिल्कुल, मैं नोइंग खान साहब, आई मीन रियली वेल, आई थिंक आई नो खान साहब रियली वेल, सवाल नहीं पैदा होता कि वो कोई ये कहें आपके, और वो जिम्मेदारी लेंगे फैसलों की। बेशुमार फैसले हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन दिए थे वो जनरल बाजवा को, जी किस बात का आपने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं कि वो इमरान खान उनसे कोई डिक्टेशन लेंगे या वो जो कहते रहेंगे। ऑफर जनरल बाजवा एक्सटेंशन, ये तो ओपन की ना हमने, बिल्कुल। सो पे एक्सटेंशन वाला मामला, लेकिन वो उधर से मिल जाता नहीं ना, वो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर मैंने 2 एक्सटेंशन लेने PTI से लेने ना, तो फिर बहुत ज़रा मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, तो मैं दूसरी एक्सटेंशन उनसे लेता हूं, तो फिर एक न्यूट्रल लगेगा कि एक उन्होंने दे दी। एनीवे, जो भी था उनकी स्ट्रेटजी गलत थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। अदरवाइज हमारे ताल्लुक, आप लोगों ने ये सोचा था कि जनरल फैज़ को हम चीफ बनाते, तो सवाल ही पैदा नहीं, कभी नहीं सोचा। कैसे हो सकता है? कुछ डिस्कस तो किया होगा? कभी बात नहीं की। आई वॉज प्रेजेंट, एक मीटिंग में डिस्कस करते हैं, एंड ये ओपन मीटिंग थी और जर्नलिस्ट भी थे, यू वर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। सो किसी ने पूछा, एंड दिस इज आई थिंक सेकंड एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन से पहले की ये मीटिंग है, कि आपका क्या ख्याल है जनरल बाजवा के बारे में? एंड ही लुक्ड एट यू। जब भी जनरल बाजवा का जिक्र होता था, यूजुअली वो आपकी तरफ देखते थे और आप हंसे और वो हंसे, एंड ही सेड के द मोस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ, एंड यू एग्रीड ऑल्सो। नहीं, बिल्कुल वो थे, वो बात मानते। जनरल साहब का और मजाज था, बड़े डेमोक्रेटिक तो थे वो। बट इफ़ यू आस्क मी कि मोस्ट, अगर आप समझे ना कि सबसे ज़्यादा लाइक्ड जनरल कौन थे, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया, इमरान खान को जो आदमी दिल से बहुत पसंद था, वो जनरल सरफराज थे। नॉट जनरल फैज़। नॉट जनरल फैज़। कभी कोई बात की उन्होंने जनरल फैज़ के? नहीं, जनरल फैज़ के खिलाफ बात तो खान साहब ने क्या की, ओपनली बोल देते हैं इसे, ये क्या नहीं, खिलाफ बात कभी नहीं की। बट आई नो फॉर द फैक्ट कि खान साहब जनरल सरफराज को बहुत हाई रेट करते थे। सो यू सेइंग कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ बनाना होता तो उनको बनाते? मेरा ख्याल है वो बना नहीं सकते थे, ही वाज वेरी जूनियर। अच्छा, तो फिर इसका भी कभी डिस्कस किया कि किसको आर्मी चीफ? नहीं, आई नो इट्स वेरी सेंसिटिव, मुश्किल ही होगा कि ये डिस्कस किया, बट ये जब तासुर था, आम तासुर था, PMLN ओपनली कहती थी कि आप लोगों का एक नेक्सस है जनरल फैज़ के साथ, तो कभी आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्यों एक ही बंदे का नाम आ रहा है, वाई? देखिए,
मेरे अपने ख्याल में उसमें ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो DGISI है ना वो बड़ी एक एक्सपोज्ड पोस्ट है और वो बहुत ज़्यादा उसका एक्सेस होता है PM के साथ, चीज़ों के साथ, उसकी वजह से वो लगना शुरू हो जाता है एक बंदा जो साथ है ना, जो फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना वो पर से को बहुत पावरफुल नहीं होता, उसके पास कोई चीज़ें इतनी नहीं होती, बट उसका एक्सेस प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। DGI के लिए किसकी सिलेक्शन थे जनरल फैज़? जो मैं एक्चुअली उस वक्त मैं साइंस मिनिस्टर था, तो मुझे ये नहीं पता कि बाजवा साहब ने कहा था या खान साहब ने कहा था, मुझे पता नहीं। So, आप ऑब्वियसली आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज क्वार्टर्स भी नहीं थे, लेकिन तासुर क्या था एक आम पार्टी में, किसकी सिलेक्शन है? आई कांट से, मुझे पता नहीं है। उस वक्त तक ताल्लुकात अच्छे थे जनरल बाजवा के? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, थ्रू आउट ही अच्छे रहे हैं, आप बाद में भी अच्छे रहे हैं, हुकूमत जाने के बाद भी अच्छे रहे हैं, कोई ख़राब नहीं हुए। ये तो फिर 25 मई का जो हमारा था ना उसके बाद बड़े ख़राब हो गए, उसके बाद भी बातचीत, मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातें फिर बड़े ख़राब हालात के बाद हुई ना, आपको याद होगा, वो तो फिर शुरू हो गया था जलसों में इधर उधर, उसके बाद। सो वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस साहब, यू आर सेइंग कि हुकूमत जाने के बाद भी जनरल बाजवा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छे रहे, पर ही वाज बाजवा साहब आए, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करवा दें, ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस हो जाती है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जो केस लगा था उस वक्त भी चीफ साहब जो थे वो इन टच थे और हो रही थी। आई थिंक टू माई, इफ़ यू आस्क मी, आई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं बट मेरा एनालिसिस है, जनाब बाजवा साहब इलेक्शन करवाना चाहते थे। आई डोंट नो नवाज शरीफ को किसने मशवरा दिया, कहते हैं फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब नहीं माने, बट जिसने भी मशवरा दिया उसने नवाज शरीफ का तो बड़ा गर्क कर दिया। मतलब इलेक्शन करवा लेते ही उस वक्त तो प्रोबेबली हम एक जेन्युइन इलेक्शन में इलेक्शन हो जाता और नून लीग उस वक्त जीत जाती। लेकिन जनरल बाजवा के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, तो अदम इत्मीनान कामयाब कैसे हुई फिर? नहीं, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ कि ताल्लुकात उनके साथ बोल चाल ये वो तो हर चीज़ थी, वो सही रही है, कोई ऐसी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस का फैसला तो हुकूमत गिरा दी तो कोई बात नहीं, बट हमारे उसके बाद के अगले सॉल्यूशंस में आ गए ना कि इलेक्शन करवा लें और इलेक्शन जो है वो उसमें हम कर लेते हैं, तो वो उन सॉल्यूशंस के ऊपर बातचीत तो रही। जिस दिन अदम इत्मीनान हो रही थी फाइनली, जिस वक्त जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जर्नलिस्ट भी थे, उस दिन कोई बातचीत हुई जनरल बाजवा और खान साहब के दरमियान? उस दिन बातचीत नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं, कंप्लीट साइलेंस उस दिन कंप्लीट। वो किसी ने, हम लोग बाहर जब वो मीटिंग कर रहे थे ये साइफर को करने की, तो वो किसी ने जाके कह दिया चीफ साहब को कि ये तो डी नोटिफाई करने लगे हैं जी, तो वो गाड़ियाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, हाई कोर्ट खुल गई, वो एक तमाशा। और BBC में खबर आ गई कि हेलीकॉप्टर आ गया। BBC वाले ने माशाल्लाह, which was wrong, obviously बकवास, क्योंकि हम लोग वहाँ थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट लेकिन फ़ोन करके नहीं कह सकते थे कि क्या आर यू गाइस डूइंग दिस? हाँ, इससे पहले 2 दफ़ा हो चुका था, 2 दफ़ा मुझे फ़ोन किया बाजवा साहब ने कि ये, बाजवा साहब ने नहीं किया, मतलब लोगों ने कि ये हो रहा है और ये, मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कोई। फिर मैंने खान साहब को एक दफ़ा रात को जगाया, मैंने कहा जी ये हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा पागल हो तुम, ये कोई बात है करने वाली। So this was never discussed. Never. Very interesting. You think जनरल फैज़ के साथ ठीक हो रहा है? क्या चीज़? जो इस जनरल फैज़ की स्क्रूटनी हो रही है? बात यह है कि मैं देखता हूँ लोग जो है ना आमतौर पे जब नीचे चले जाते हैं ना वैसे लोग खिलाफ शुरू हो जाते हैं बातें। आई एम नॉट द वन के जो जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो आपके, फौज का एक इंटरनल इशू है। लेट्स, अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए। डू यू फील बैड फॉर हिम? ऑफ कोर्स, हमने काम किया इकट्ठा, सब कुछ साथ रहे हैं। वाई शुड आई नाउ, जब वो नीचे हैं तो मैं उनके खिलाफ बातें शुरू कर दूँ? आई थिंक इट्स नॉट समथिंग एनीवन विद अ कैरेक्टर शुड डू दैट। सो माय लास्ट क्वेश्चन, आ रही है नेशनल गवर्नमेंट या इज जस्ट अ स्पेकुलेशन? मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटरव्यू सुना शुरू हुए, आपको तो नहीं बुलाया किसी ने इंटरव्यू के लिए? नहीं, वो तो शेख साहब ने कहा है, लेकिन इशू ये है कि अगर नहीं इंटरव्यूज शुरू हुए तो मेहरबानी करें जल्दी शुरू कर लें। और नेशनल गवर्नमेंट के अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत डेंजरस हैं। पाकिस्तान नीड्स टू स्टेबलाइज एज सुन एज पॉसिबल। वी हैव लिटिल ऑप्शन। और अगर खुदा न खास्ता ये आप इस चक्कर में पड़ गए कि PTI और इमरान खान को बिल्कुल हमने माइनस करना है और कोएर्जन आपने बढ़ाई, देखिए अनफोर्सीन जो होते हैं ना नताइज, जो ऐसे नतीजे जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो बड़ी डेंजरस टेरिटरी होती है। हो सकता है आपके ख्याल में कुछ ना हो, बट देखिए 2 साल में आपका हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ है।
तो ये भी तो हो सकता है आपका अगला अंदाज़ा भी गलत साबित हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगला अंदाज़ा आपका गलत साबित हुआ तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ही बुरा है मुल्क के लिए। राइट